कम किया, हुआ क्या? जीएसटी कलेक्शन बढ़ गई। तो चलिए, कहीं ना कहीं हाँ आम के आम गुठलियों के बिल्कुल। दाम इस देखिए, सरकार का मेरे एक ही तरीका सवाल में रहा है आपने और उसमें बहुत फायदा अच्छी मिला है। जानकारी दे दी कि आखिर इस व्यवस्था को जनता कैसे दिख रही है। योगेश सिंघल जी, आपका ये बहुत स्वागत है सर, अध्यक्ष हैं ऑल बुलियन ज्वेलर्स के एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए। और देखिए, मैं डिस्कशन ही कर रही थी आकाश जी से कि देश का सोना, इसको लेकर लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। अगर हम बात करें घरों में जो सोना है सर, इसके साथ मंदिरों में जो सोना है, और कई लोग तो गोल्ड मोनेटाइजेशन के बारे में जानते ही नहीं है। अभी हमने आंकड़े दिखाए दर्शकों को कि आंकड़े हमारे फैसला आपका जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें लोग जानते हैं, इस बारे में नहीं जानते। आपसे मैं सर राय लेना चाहूंगी, ये सही है या गलत है, क्या कहेंगे आप, कैसे दिख रहे हैं? सर प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। सरकार यदि इसको सही रूप में लाती है, हाँ, इसमें दो तीन जो है ना सरकार को स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। जैसे ये सोना दादी ने दिया था या परदादी ने दिया था या सास ने दिया था, कहाँ से आया, नंबर एक। नंबर दो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी तक कोई पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि जब तक गृहिणी को ये डर रहेगा कि मेरे से कोई बिल मांगेंगे। अब सब गृहिणियों के पास तो सोने का जेवर का बिल नहीं होगा, जिसने अपने हाथ से खरीदा उसके पास होगा। नंबर तीन, जूलरों की भागीदारी, क्योंकि कोई भी ग्राहक सोने को लेके घूमता फिरेगा, गलाएगा, पकाएगा, फिर बैंक जाएगा, बैंक में कागज भरेगा और तरह तरह के वो फॉर्मेलिटी में कई दिन खराब करेगा। जूलर का यही काम है कि उसको गलाना कैसे है, पकाना कैसे है, और बैंक के उसके डीमेट अकाउंट में कैसे उसको क्रेडिट दिखाना। तो ज्वेलर तो हाथों हाथ जैसे ही सोने की क्वांटिटी तय होगी, तुरंत उसके अकाउंट में क्रेडिट दिखा देगा। तो विश्वास का काम खत्म, धोखाधड़ी का काम खत्म। और बहुत ही अच्छी स्कीम। सरकार को क्या फायदा है? सरकार को जो है 1-1.5% का ब्याज का फायदा होगा। हाँ, ज्वेलर को क्या फायदा है? ज्वेलर को सस्ती दरों पर जो गोल्ड लोन लेते हैं, जो अमेरिका का सोना यहाँ पे आकर के उस पर लोन लेके और बाहर विदेशों में कमाई जाती है, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। 4% में ज्वेलर को अगर लोन मिलेगा तो 1.5% का फायदा गवर्नमेंट को होगा। गृहिणियों को भी जो जेवर उसका रखा हुआ है, उससे एक उसकी पेंशन या इनकम या छोटी एक घरेलू बचत के रूप में जो वो जोड़ती है, आजकल महंगाई के कारण नहीं जोड़ रहा, तो वो भी एक उसकी आमदनी बन जाएगी। तो एक सरकार को जो उसका डॉलर का जो लॉस है, जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। जीएसटी मिलेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स मिलेगा। इतना सोना मुख्य धारा में आएगा तो वो हर साल सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में तीन तीन तरह से कमाई सरकार को देगा। और सबसे चौथी बड़ी कमाई है, जो देश की इकोनॉमी हिलती है, जिससे करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है, जिसमें डॉलर खर्च होते हैं, वो बचेंगे। तो हमें 10 साल तक सोना इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आकाश जी, मैं आपका रुख चाहती हूँ। आकाश जी, अगर बात की जाए तो देखिए, देश की जनता इस बाबत भी कंफ्यूजन में है कि क्या अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि हम जो मंदिर सोने के बने हैं, जो मंदिरों में सोना रखा है, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। इस पर आप क्या क्लियरेंस देना चाहेंगे आम जनता को? ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, इसको लेके नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, उस पे नजरें टिकी हुई नहीं। जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे आस्था का केंद्र हैं, हम उनका बिल्कुल। पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। आकाश जिंदल जैसे लोग जाते हैं वहाँ जो है भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं और वहाँ पे जो है सोना और कई चीजें अर्पण करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए 1,000 करोड़ का सोना किसी हमारे पावन मंदिर में है। अब अगर 2.5% ब्याज आना शुरू हो जाता है, 25 करोड़ रुपया हो गया। तो 25 करोड़ से हमारी उस धार्मिक स्थान की मेंटेनेंस कितनी अच्छी हो जाएगी। सोना तो वहीं पे है, सोना तो कहीं नहीं जा रहा, सोना तो वापस मिलना ही मिलना है। एट द एंड ऑफ द टेन्योर तो गोल्ड इज नॉट गोइंग एनीवे, गोल्ड तो आपका ही है। तो इसलिए उससे मेंटेनेंस हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा, उसमें जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत बार हमने देखा हमारे मंदिरों में, हम आकाश जिंदल जैसे लोगों की इतनी आस्था है कि वहाँ भीड़ इतनी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे मंदिरों में इस तरह के फैसिलिटीज आज बढ़ाना जरूरी है कि श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत ना हो। तो उनके रहने के लिए, उनके सोने के लिए, उनके खाने के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं। तो उस पैसे को अगर यूज किया जाए तो उसमें क्या बुराई है? तो आई थिंक इसको इस नजरिए से देखना होगा कि सोना तो कहीं जा ही नहीं रहा, सोना तो वही है। जो सोना भगवान के चरणों में है, रादर वो हमारे देश की शक्ति बन रहा है। भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, वो सोना वहां पड़ा है, सोना कहीं नहीं जा रहा। उस सोने से वो पैसा आ रहा है जिससे हम अपने मंदिरों की, हम अपने रिलीजियस स्थानों की और उनकी जो है
रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस, उन पे सुविधाएं और कई ज्यादा अच्छी चीजें कर सकते हैं। अब हमने तो देखा है आज हमारे धार्मिक स्थानों में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कई बार तो दुखद स्थिति आ जाती है कि कुछ लोगों के इंजरी भी हो जाती है जब लोग भाग दौड़ करते हैं। तो ऐसे में वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा क्रिएट कर दें, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इतने बढ़िया लगा दें, लोगों के लिए कंफर्ट और कन्वीनियंस, लोगों के लिए पीने के लिए जल और चीजें और हर तरह की व्यवस्थाएं कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। तो इस पैसे से वो चीजें हो सकती हैं। हाँ, दूसरी एक चीज कह दूं, मेरे मित्र योगेश ने एक बात कही कि ज्वेलर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ। लेकिन एक चीज लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, अभी तक मैंने कई चैनल्स पे शो किए हैं, लोगों को मिथ है आपकी ज्वेलरी जो है उस शेप में नहीं वापस मिलेगी आपको। ज्वेलरी को गला के, इफ यू हैव ज्वेलरी विच इज स्टडेड विद सम पर्ल्स, विद सम स्टोन्स, that can't be deposited in the same shape and you won't get that same back। तो उसको जो है गला के उस शेप में जाया जाएगा और आपको उसी शेप में वापस मिलेगी। तो अगर आपको प्रेम आपके ज्वेलरी के आइटम से, किसी पर्टिकुलर हार से है, किसी पर्टिकुलर और से है, तो वो उस शेप में नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास बार्स में, कॉइन्स में है, गोल्ड की पावर को आप यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से ठीक हाउस है। होल्ड के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको इंटरेस्ट हो रहा है, सरकार की प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बच रही है। 96 रुपीज 96 पैसा में डॉलर पहुंच गया था। आप देखिए हमारा जो है कंट्री की पोजीशन क्या हो रही थी, अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो रहे थे। चलिए। आज के प्रोटेक्शनिज्म के जमाने में जी, एक सवाल फॉरेक्स मैं ले रिजर्व लेती हूँ की योगेश श्रृंगल जी से, समय की भी कमी हो रही है। योगेश सर देखिए, आपके आपके पास मेरा